Hi friends, this is my channel Miss Medico, and today we are going to start video lecture of dermis. We are going to study the basic science of dermis. If you like my channel, please subscribe my channel. Press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So let us start today's video lecture about the dermis. As you can see in this figure, this is the dermis. And it lies between the epidermis and subcutaneous tissue, which is also called hypodermis. So the dermis, which is our main concern today, it's responsible for thickness of skin, and as a result it plays an important role in the cosmetic appearance of skin. क्योंकि ये जो थिकनेस होती है वो हमारे इस जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम लोग डर्मिस बोलते हैं, जो कि एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में लाई करता है, जो हमारी कॉस्मेटिक अपीयरेंस है स्किन की, ये इसी वजह से है, डर्मिस की वजह से। और थिकनेस जो डर्मिस की है, इट वैरीज ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इसका जो साइज़ होता है वो डबल होता है बिटवीन द एज 3 and 7 years में। डर्मिस का जो साइज़ है वो डबल होता है, और अगेन एट प्यूबैरिटी इसमें जो है थिकनेस इंक्रीज होती है, साइज़ इंक्रीज होता है। दिस बेसिक लेयर डिक्रीजेज इन थिकनेस एंड मॉइस्चर एज द एज एडवांस्ड। जितनी जितनी एजिंग होगी तो ये डर्मिस जो है ये भी इसका थिकनेस भी डिक्रीज हो जाता है। डर्मिस में जो है हमारे पास नर्व्स होती है, डर्म्स में हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, डर्म्स में हमारे पास कोलेजन होता है, ये जो हम हाँ पर्पल कलर का देख रहे होंगे ये कोलेजन है। हमारे पास डर्म्स में इलास्टिक फाइबर होता है, हमारे पास डर्म्स में फिब्रोब्लास्ट्स होती है, ब्लड वेसल्स जो कि मैंने कहा, इसके अलावा फिब्रोब्लास्ट जो कि मैंने कहा, ये सारी चीज़ें। और स्वेट ग्लैंड्स जो है डर्मिस में ही होता है, स्वेट जो रिलीज होता है, एक्चुअली ये ग्लैंड जो है ये डर्मिस में ही लाई करता है। और इसकी दो लेयर्स होती है, डर्मिस जो है इसकी दो लेयर्स होती है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। फर्स्ट लेयर जो है इसको हम लोग पैपिलरी लेयर बोलते हैं। डर्मिस जो है इसकी दो लेयर्स होती है। फर्स्ट वाली जो लेयर होती है, जो पैपिलरी लेयर होती है वो, सेकेंड वाली लेयर जिसको मैंने कहा, फर्स्ट लेयर इज़ पैपिलरी लेयर, सेकेंड लेयर जो है उसको हम लोग रेटिक्यूलर लेयर बोलते हैं। सो डर्मिस इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, वन इज़ पैपिलरी लेयर, अदर वन इज़ रेटिक्यूलर लेयर। अगर हम बात करेंगे जो अपर मोस्ट वाली लेयर है उसी को हम पैपिलरी लेयर बोलते हैं, जो कि एपिडर्मिस के नीचे लाई करती है। जो ये एपिडर्मिस होता है ना, उसके नीचे जो सुपरफिशियल लेयर होती है ऑफ द डर्मिस, इट्स कॉल्ड द पैपिलरी लेयर। और जो डीप डर्मिस में जो लेयर होती है उसी को हम लोग रेटिक्यूलर लेयर बोलते हैं। सो डिफरेंस ये है कि पैपिलरी लेयर में जो है स्मॉल कोलेजन होता है, मतलब कोलेजन जो है वो कम पाया जाता है, बंडल्स ऑफ कोलेजन कम होता है इसमें पैपिलरी लेयर में। दूसरा जो है इसमें सेल्स ज़्यादा पाई जाती है, मतलब ग्रेटर सेल्यूलरिटी होती है हमारे पैपिलरी लेयर में। सेल्यूलर सेल ज़्यादा होती है, यानी फिब्रोब्लास्ट्स, मैक्रोफेजेस, या जो भी इलास्टिक फाइबर्स के जो है सेल्स वो ज़्यादा होती है इन पैपिलरी लेयर। इसके अलावा जो है वेस्कुलैरिटी जो है उसकी हायर डेंसिटी होती है, यानी हायर वेस्कुलैरिटी जो है वो पैपिलरी लेयर में ही पाई जाती। आप खुद ही देखिए कितनी लेयर्स होती है हमारी वेसल्स की, डर्मिस है। तो डर्मिस जो है उसमें जो पैपिलरी लेयर होती है उसमें कोलेजन कम पाया जाता है, लेकिन जो वेसल्स है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और हमारा जो है वेसल्स, ब्लड वेसल्स वो ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन कोलेजन कम पाया जाता है। रेटिक्यूलर लेयर में इसके अपोजिट है, इसमें यहाँ पे कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है और इसके अलावा वेसल्स कम होती है। ठीक है,
वेसल्स कम होती है इस वाली लेयर में, जिसको रेटिक्यूलर लेयर बोलते हैं। यही है डिफरेंस बिटवीन पैपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस एंड रेटिक्यूलर लेयर। सो फार वी हैड डिस्कस्ड दैट देयर इज डर्मिस which is a part of skin that lies between the epidermis and hypodermis, subcutaneous fat के बीच में लाई करता है। और डर्मिस के दो लेयर्स होते हैं, एक होती है पैपिलरी लेयर, एक होती है रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर जो है इसमें कोलेजन कम पाया जाता है, वहाँ पे सेल्स ज़्यादा होती है और वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है। आप खुद ही देखिए कितनी सेल्स होती है, फिब्रोब्लास्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोलेजन आप कम कम ही देख पा रहे होंगे। लेकिन रेटिकुलर लेयर तो फुल कोलेजन से भर पड़ी है, इसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होती है, सेल्स कम होती है और वेसल्स भी कम होती है। यह है डिफरेंस बिटवीन पैपिलरी एंड रेटिकुलर लेयर ऑफ द डर्मिस। अब हम मैंने कहा कि जो हमारा डर्मिस है वो मेनली कोलेजन का बना होता है, जो कि हमारी फिब्रोब्लास्ट जो ये सेल होती है ना यहाँ पे, इसी से हमारा कोलेजन आता है। तो मेन जो डर्मिस होता है वो हमारा कोलेजन से बनता है। तो कोलेजन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो कोलेजन जो है वो हमारा डर्मिस जो है इसी का बना होता है, कोलेजन का। ठीक है, अगर हम कोलेजन की बात करेंगे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल प्रोटीन है। बिफोर कि हम कहें कि कोलेजन एक प्रोटीन है, सबसे पहले मैं एक फिगर आपको दिखाऊंगी फाइब्रोब्लास्ट की। यहाँ पे हम लोग फाइब्रोब्लास्ट बनाएंगे। ये जो सेल मैंने यहाँ पे दिखाई है ना, ये मैं यहाँ पे एक एनलार्ज्ड सेल दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है ये फिब्रोब्लास्ट है। ठीक है, ये प्राइमरी सेल होती है जो कि पाई जाती है हमारे डर्मिस में, और इसको हम नाम देते हैं फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट जो है, यही मैंने कहा ना, कोलेजन जो है, कोलेजन कहाँ से आता है? फिब्रोब्लास्ट से। इलास्टिन, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये भी फिब्रोब्लास्ट से आता है। मैट्रिक्स प्रोटीन, ये भी फिब्रोब्लास्ट, जो हमारे डर्मिस में मैट्रिक्स प्रोटीन्स होते हैं, ये भी इसी फिब्रोब्लास्ट से आते हैं। एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स में लाइक हमारे पास कोलेजनेस होता है, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीन्स। कोलेजनेस जो है वो भी इसी फिब्रोब्लास्ट की वजह से। इम्यून सेल्स होती है डर्मिस में, लाइक मैं अभी आपको दिखाऊंगी मास्ट सेल। यहाँ पे मैक्रोफाज है, मास्ट सेल है ये वाली सेल। तो ये सारी डेंड्रोसाइट्स होती है, ये सारी सेल जो है ये इम्यून सेल्स होती है डर्म्स में, लाइक मास्ट सेल, हमारी जो है लीकोसाइट, हमारी लिम्फोसाइट, हमारी मैक्रोफाज जो है, मैक्रोफाज जो है, ये सारी सेल्स जो है ये इम्यून सेल्स ऑफ द डर्मिस होती है। ठीक है ना। तो कोलेजन का मैंने कहा ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट वन इन ह्यूमंस एज वेल एज हमारे स्किन में बहुत ही अबंडेंटली पाया जाता है। जो हमारी स्किन की ड्यूरेबिलिटी है, रिजिलियंस है स्किन की, वो कोलेजन की वजह से ही होती है मेंटेन, क्योंकि कोलेजन जो है वो डर्मिस को पूरा कवर करता है। इट हैज़ बीन द फोकस ऑफ मच एंटी एजिंग रिसर्च जो है, और सेवरल स्किन प्रोडक्ट्स में जो हमारा टारगेट होता है वो कोलेजन ही होता है। और जो हम प्रोसीजर्स करते हैं लाइक रीसर्फेसिंग टेक्निक्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र या डर्मो एब्रेशन जो करते हैं, वहाँ पे जो मकसद होता है टू चेंज दिस कोलेजन स्ट्रक्चर, और जिसकी वजह से जो स्किन टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है। तो ये पढ़ना ज़रूरी है, इसका स्ट्रक्चर और इसका जो फंक्शन है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन आर्डर टू अंडरस्टैंड डर्मिस वी हैव टू एक्चुअली स्टडी दिस कोलेजन। एक्चुअली कोलेजन की जो है फैमिली होती है प्रोटीन, इसमें 18 जो है फैमिली होती है प्रोटीन्स की, 18 पाए जाते हैं, 18 देखे गए हैं कि 18 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स होता है, और 11 जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे स्किन में ही मिलते हैं।
मतलब 18 11 जो है हमारे स्किन में ही पाए जाते हैं कोलेजन, 11 टाइप्स के। यानी हमारे डर्म्स में मेनली जो कोलेजन होता है वो डर्म्स में ही पाया जाता है। कोलेजन फाइबर जो हमारे डर्म्स में मिलते हैं ना, हमारे डर्म्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो मैच्योर स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो मैच्योर स्टेट में नहीं पाए जाते, ये मैच्योर स्टेट में पाए जाते कोलेजन फाइबर्स। लेकिन जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ना, इलास्टिन जो दूसरा प्रोटीन होता है इलास्टिन फाइबर, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इलास्टिक फाइबर भी है, ये वाला ब्लू कलर का, तो ये भी डर्म्स में पाया जाता है। ये हमेशा ये इमैच्योर स्टेट में पाया जाता है, ये भी मैच्योर स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ईच टाइप ऑफ कोलेजन जो है वो हमारे कोलेजन की बात करेंगे तो मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाऊंगी यहाँ पे। तो फिगर के माध्यम से मैं दिखाऊंगी, आई डोंट नो वेयर इज़ दैट फिगर, सो आई मेड इट बाय माई सेल्फ। तो कोलेजन जो है वो 3 चेन्स का बना होता है कोलेजन। ये 1 चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, और ये तीसरी चेन हो गई। मतलब कोलेजन जो है इसी तरह ट्रिप्लेक्स का बना होता है, 3 चेन्स जो है वो मिलके जो है वो कोलेजन बनाती है। और कोलेजन जो है वो एक प्रोटीन होता है, और जो मेन प्रोटीन होते हैं कोलेजन में वो 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। लाइक वहाँ पे पाया जाता है हमारा प्रोलीन, वहाँ पे पाया जाता है अमाइनो एसिड हाइड्रोक्सीप्रोलीन, इन्हीं अमाइनो एसिड्स की वजह से मिलने हाइड्रोक्सीप्रोलीन। हाँ, और पाया जाता है वहाँ पे ग्लाइसिन। ये 3 जो अमाइनो एसिड्स है ये मिलकर एक ट्रिप्लेक्स बनाता है, ट्रिपल हेलेक्स बनाता है कोलेजन का, जो कि ट्रिपल हेलेक्स में पाया जाता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रिपल हेलेक्स, ये जो ट्रिपल हेलेक्स होता है ना, ये 3 चेन्स होती है, कोलेजन इन्हीं 3 चेन से बनता है। बेसिकली होता क्या है, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, और 3 तरह के अमाइनो एसिड लाइक प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और ग्लिसिन जो है वो मिलके बनाते हैं। एक्चुअली बनाते कहाँ पे है, मैंने कहा ना फाइब्रोब्लास्ट कुछ सेल होती है वहाँ पे बनता है ये हमारा कोलेजन। पहले ये कोलेजन नहीं बनता है, ये पहले प्रो कोलेजन होता है। प्रो कोलेजन जो है वहाँ पे प्रो कोलेजन जो है ये प्रिकर्सर होता है, इसी से कोलेजन बनता है, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ कोलेजन। तो मैंने कहा फिर उसके बाद जो प्रो कोलेजन है इसमें क्या होता है कि प्रो कोलेजन के साथ जो है हमारा प्रोलीन का, ये जो प्रोलीन अमाइनो एसिड है ना, प्रोलीन अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज़ मिलते हैं। प्रोलीन रेजिड्यूज़ अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज़ जो है वो प्रो कोलेजन के साथ कंबाइन होते हैं, और हमारा जो एंजाइम होता है वहाँ पे प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेस, ये एंजाइम जो है ये कंबाइन कराता है इस प्रो कोलेजन को प्रोलीन रेजिड्यूज़ के साथ। और हमारे यहाँ आयरन जो है इस रिएक्शन में लगती है ज़रूरत, विटामिन सी की ज़रूरत लगती है, और लगती है हमारे अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट की ज़रूरत इस रिएक्शन को करने के लिए। रिएक्शन जो है वो प्रो कोलेजन और प्रोलीन रेजिड्यूज़ के बीच में बनती है, और इससे प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है। और इसी तरह जो प्रो कोलेजन है वो मिलता है, प्रो कोलेजन जो है जो प्रीकर्सर ऑफ कोलेजन वो लाइसिन रेजिड्यूज़ के साथ भी मिलता है, लाइसिन रेजिड्यूज़ के साथ मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे एंजाइम जो है लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेस। तो यही जो है आयरन इम्पॉर्टेंट होता है इस रिएक्शन में, विटामिन सी और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है अगेन यही 3 चीज़ें लगती है, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइल लाइसिन बनता है। तो फिर उसके बाद जो है कभी कभार क्या होता है, अक्सर होता है ये है कि इस कोलेजन की जो है, कोलेजन की क्या होती है ग्लाइकेशन। तो ग्लाइकेशन जो होता है वो इस कोलेजन की होती है। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में जो कोलेजन होता है ना,
उसकी होती है ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन का मतलब होता है कि एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होती है जिसमें ग्लाइकोजन के साथ जो है रिड्यूसिंग शुगर मिलता है। मतलब ग्लाइकेशन में क्या होता है, ग्लाइकेशन में क्या होता है कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर जो है, रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास होता है फ्रिक्टोस, हमारे पास होता है ग्लूकोज, ये मिलता है कोलेजन के साथ, ये मिलता है कोलेजन के साथ। ठीक है, तो शुगर मॉलिक्यूल जो वहाँ पे है मेनली रिएक्ट्स विद, जो वहाँ पे, क्योंकि कोलेजन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स का बना होता है, रिएक्ट्स विद अमाइनो ग्रुप ऑफ, अमाइनो ग्रुप साइड चेन, साइड चेन ऑफ लाइसिन, लाइसिन की साइड चेन से मिलता है, और आर्जिनिन, जो कोलेजन एक्चुअली अमाइनो एसिड्स का बना होता है, और लाइसिन और आर्जिनिन की जो साइड चेन है उसी के साथ शुगर मॉइटी मिलती है। तो इन जब ये मिलते हैं तो इनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस रिएक्शन के बाद इनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वहाँ पे बनता है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जिनको हम एजीज बोलते हैं। ठीक है ना, एजीज बोलते हैं। ये जो एजीज होते हैं दे हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन एजिंग प्रोसेस एंड एज रिलेटेड डिजीज सच एज डायबिटिक मेलिटस या क्रॉनिक रीनल फेलियर में, इन सारी कंडीशंस में ये ग्लाइकेशन जो है कोलेजन के साथ इंक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज जमा हो जाता है, और ग्लूकोज जो है वो कोलेजन के साथ मिलकर ग्लाइकेशन प्रोसेस होती है, और उसकी वजह से एजिंग होती है, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स की वजह से एजिंग होती है। ठीक है, कितना ज़रूरी है कि ग्लाइकोजन की एजिंग सॉरी ग्लाइकेशन ना हो कोलेजन की। ठीक है, आपको पता है कि जो ग्लाइकेशन होती है इससे क्या होता है, जो कोलेजन होता है ना वो लॉस करता है अपनी एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जब ये लॉस करता है ना एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या होएगी, ग्लाइकोजन स्टिफ हो जाता है इन पेशेंट्स में, क्योंकि इनमें ग्लाइकेशन होती है, कोलेजन जो है वो स्टिफ होता है, सॉरी कोलेजन स्टिफ होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो ये फिब्रोब्लास्ट्स होती है इनमें जो है, इनमें एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोस्केलेटन होता है, मायोस्केलेटन होता है जो कि कोलेजन को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। कोलेजन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्टिन मायोस्केलेटन होता है। तो अगर आप ग्लाइकेटेड कोलेजन हो गया ना, तो उसकी वजह से जो है एक्टिन मायोस्केलेटन काम नहीं कर पाता है, और जब ये एक्टिन मायोस्केलेटल काम नहीं करेगा तो कोलेजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा, कोलेजन जो है वो स्टिफ बन जाता है। तो इसलिए ग्लाइकेशन बहुत ही अननेसेसरी होती है। एज रिलेटेड जो ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एजीज होते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। फिब्रोब्लास्ट जो होती है, जो फिब्रोब्लास्ट्स होती है ये एक और प्रोटीन रिलीज़ करती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, जिसको MMP1 बोलते हैं, मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीन या कोलेजनेस। कोलेजनेस, ये कोलेजनेस जो है ये कोलेजन की टर्न ओवर कराता है, कोलेजन टर्न ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टर्न ओवर यानी कि कोलेजन को करेक्ट करता है, टिश्यू को करेक्ट करता है। ये जो ग्लाइकेटेड कोलेजन बनता है ना, ग्लाइकेटेड कोलेजन जब बनता है तो कोलेजनेस खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाता है, कोलेजनेस नहीं बनता है।
जब कोलेजनेस नहीं बनेगा दैट मीन्स कोलेजन की टर्नओवर नहीं होएगी, नो टर्नओवर, कोलेजन टर्नओवर स्टॉप होएगी, क्योंकि कोलेजनेस नहीं है ना, टर्नओवर स्टॉप हो जाएगी। कोलेजन का बहुत रोल है in our maintaining the skin contractility, maintaining the resilience of the skin. इसके अलावा हमें इलास्टिन पढ़ना है जो बहुत नेसेसरी है। कोलेजन मेन होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। कोलेजन जो है इसके मैं टाइप्स दिखाऊंगी आपको। कोलेजन बहुत 11 कैटेगरीज होती है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे इस फिगर में। वी विल एनलार्ज इट। तो मेजर कोलेजन इन द डर्मिस, टाइप 1 जो कोलेजन टाइप होता है इसका अदर नेम नहीं है, बोन्स में, टेंडान्स में और स्किन में पाया जाता है, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, प्रेजेंट करता है, ये प्रोवाइड करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और 80% होता है डर्मिस में। इसके साथ एसोसिएटेड डिजीज़ अभी नहीं देखी गई। थर्ड कोलेजन भी होता है जिसको फीटल कोलेजन बोलते हैं, वो डर्मिस में, जीआई और वेसल्स में पाया जाता है। ये कॉम्प्लेंस प्रोवाइड करता है, और 15% डर्मिस में होता है ये तरह का कोलेजन थर्ड। 80% जो मेन कोलेजन होता है स्किन में वो टाइप 1 होता है। टाइप आईवी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है, फोर्थ वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन ये लैटिस बनाता है। फिफ्थ जो है ये डर्मिस में होता है, डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका फंक्शन पता नहीं है। 4 to 5% हमारे डर्मिस में है, और इसकी वजह से एपिडर्मोलिसिस ब्लोसा, जिसको मैंने ब्लिस्टर स्किन पे, इसी की वजह से होते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। VII जो है ये लोकेशन एंकरिंग फिब्रिल्स में पाया जाता है, और ये जो है DE जंक्शन यानी कि हमारा जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है उसको स्टेबलाइज करता है। इससे जो है अगर एसोसिएटेड डिजीज़ जो है वो देखा गया एक्विस्टा EBA डिस्ट्रॉपिक एपिडर्मोलिसिस ब्लोसा। XVII जो है वो इसका अदर नेम जो है BPAG2 या BP180 भी बोलते हैं। ये हमारे हेमिडेस्मोसोम्स में पाया जाता है ये कोलेजन, और इसका फंक्शन पता नहीं है, और ये सारी डिजीज़ जो है देखी गई है इसकी वजह से, फिफ्थ की वजह से देखी गई। ये था मेजर टाइप्स ऑफ कोलेजन फाउंड इन डर्म्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वारी feel free to comment. Thank you so very much.